छोड़ के आ जाते हैं, फिर ये तो चाय थी। मोहित जी ने शुरुआत में कहा, पहले आगे से ज्यादा पीछे से आवाज आ रही। और भाई बैठिए ना, कहाँ जाएगी। मोहित जी ने शुरुआत में कहा कि किसी भी कवि ने उनसे ये नहीं पूछा कि कितने पैसे आप हमें दे रहे हैं, या किसी ने एक भी बार ना नुकुर नहीं की। मुझे लगता है कि हम इसलिए भी आपसे कुछ ना नुकुर नहीं कह पाए, या इसलिए भी आपका आग्रह में स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि यदि एक ईमानदार व्यक्ति बहुत प्रेम बहुत स्नेहपूर्वक आग्रह करता है तो मानना ही पड़ता है। मुनव्वर राणा साहब कहते थे, हम लोग छोटे लोगों से लेकर हरिओम पवार जी तक ने नहीं पूछा उनसे कि आप कितने पैसे दे रहे हैं, क्योंकि मोहित जी आपने जीता है लोगों को, लोगों के हृदय को जीता है। दरिया को ज़ूम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बुचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें गुजर गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। और बुलंदशहर वालों, जब तक आपका प्यार हमें बुलाता रहेगा हम खींचे चले आएंगे। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ठीक कीजिए, इको हल्का कम कीजिए। सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, और आप जब भी बुलाएंगे हमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भंवर हूँ या मौज हूँ या किनारा हूँ, मैं ये नहीं जानती पर उसका सहारा हूँ मैं। तब से मैं चाह के भी टस से मस नहीं होती, उसने एक रोज कह दिया था तुम्हारा हूँ। हाय हाय, क्या बात है। तो ये प्रेम टस से मस नहीं होगा। बुलंदशहर वालों, प्रेम लिखती हूँ और प्रेम ही पढ़ूंगी। इसको शार्प कीजिए, ठीक कीजिए माइक को, बहुत खराब सा साउंड आ रहा है, क्योंकि पीछे तक आवाज आ रही है अच्छे से। पैसे नहीं देने। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि महोत्सव में कवि सम्मेलन क्यों कराते हैं, ये पैसे का सदुपयोग नहीं है, आप कवि सम्मेलन करा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आप साहित्यकारों को अपने घर पर, अपने आंगन पर बुलाएं और कुछ संदेशवाहक पंक्तियां आपको सुनाए वो, और आप अगर एक पंक्ति भी अपने घर लेकर जा रहे हैं तो वो इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं सीधे सीधे 4-4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, प्रेम लिखती हूँ, प्रेम ही पढ़ूंगी। जहाँ आपको अच्छा लगे आप वाह कर सकते हैं, तालियां भी बजा सकते हैं। और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। विधायक जी यहाँ बैठे हैं, सीडीओ मैम यहाँ बैठी हैं, ये महोत्सव कराने चाहिए, क्योंकि तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है, तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, मुझको अपनी जिम्मेदारी लगती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और ऐसे वक्त में जब विधायकों के फॉर्च्यूनर के शीशे भी नीचे नहीं होते, ऐसे दौर में एक विधायक आपके साथ बैठकर पूरा कवि सम्मेलन सुनता है, आपके साथ ठहाके लगाता है, तब मानते हैं हम कि ये जनप्रतिनिधि, ये एक नेता है। तो इनके समर्थन में भी एक बार आप तालियां बजाइए। पीछे कुर्सियां खाली हैं, और हरिओम पवार जी कहते हैं कि इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। पढ़ती हूँ, सुने। स्वागत। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा। हाय हाय हाय, क्या बात। ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, वाह वाह करना पड़ेगा। वाह 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 वाह, टाइमिंग सही रखिए। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा। सीडीओ मैम अगर वाह वाह नहीं करेंगी तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, कौन तुम सा तराना नहीं गाएगा। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, क्या बात है, क्या बात है। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, अब मेरा मुस्कुराना
नहीं जाएगा, क्या बात है। अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा। बुलंदशहर वालों, मैं ये कहने की जरूरत नहीं करती कि बुलंदशहर मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका। याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी। मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। प्रेम की बात, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। प्रेम की बात होती है तो कृष्ण और राधा की बात होती है। आज हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं बातें कम और सीधे सीधे आपको कविताएं सुनाती हूँ। कृष्ण और राधा की बात होती है, वृंदावन की बात होती है। जब कन्हैया वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, राधा की आंखों में आंसू होते हैं। उनके आंसू को देखकर कृष्ण ने क्या कहा होगा, मैं अपनी कल्पना से कविता लिखती हूँ, सुनिए। लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा। वाह वाह करते रहिए, वाह वाह वाह। ऊर्जा मिलती है हमें। आप लोग तो थके हुए लग रहे हैं। अक्षय भैया ने ताली बजाई। लक्ष्य कोई भी ठाना, कुछ लोग आ रहे हैं या कुछ लोग जा रहे हैं, 2-3 लोग उठकर जा रहे हैं। अगर आ जाएंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। मेरे हिस्से की कसम तोड़ के जाना चाहो, मेरे हिस्से की कसम तोड़ के जाना चाहो, तुम्हें है छूट अगर छोड़ के जाना चाहो। हाय हाय, क्या बात है। क्योंकि ये जो सामने बैठे हैं ये हमारी मोहब्बत में बैठे हैं और इनके प्यार की कद्र हमें है। लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, वाह वाह। अब वचन कोई माना नहीं जाएगा। तुम यूं रोती रहोगी अगर राधिका, जिंदाबाद, क्या बात है। तुम यूं रोती रहोगी अगर राधिका, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं जाएगा। क्या बात है। तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं जाएगा। सर आप लोग वीडियो बना रहे हैं, आपको YouTube में वीडियो मिल जाएगी, पर मेरे हिस्से की तालियां चली जाएंगी। फोन रख दीजिए, आपके कल के चक्कर में हमारा पल निकल जाता है। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं, अब राधा क्या कह रही है जवाब में। एक सच्ची प्रेमिका को पता होता है अपने प्रेमी को कब रोकना है और कब जाने देना है। अब राधा रानी का जवाब सुनिए। कम हो या की हो ज्यादा नहीं आएगी, कम हो या। कुछ 1-2 लोग आए हैं, आपका भी स्वागत है सर। जब तानसेन गाते थे तो हिरण चलकर आते थे, अभी मैं गा रही हूँ तो हिरण्य कश्यप चलकर आ रहे हैं। नहीं, ये ब्रह्म में नारायण पहली कवित्री, अभी शुरू हुआ है कार्यक्रम। बिल्कुल नहीं नहीं, वो बड़े भावुक हो जाएंगे अगर आप ऐसा कहेंगे तो। कम हो या की हो ज्यादा नहीं आएगी, किसी के बीच का अंतर नहीं हूँ मैं, एक मंजिल हूँ एक अवसर नहीं हूँ, किसी की प्रीत का प्रतिमान हूँ पर किसी की राह का पत्थर नहीं हूँ। हाय हाय, क्या बात।
कम हो या की हो ज्यादा नहीं आएगी, कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी। जो जरूरी है वो लक्ष्य पूरे करो, क्या बात है। जो जरूरी है वो लक्ष्य पूरे करो, बीच में कोई राधा नहीं आएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद मणिका, क्या बात। बीच में कोई राधा नहीं आएगी। आहा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि आपके लिए 4 पंक्तियां कहने का दिल होता है कि होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, बुलंदशहर वालों, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। कवि सम्मेलन की शुरुआत में मोहित जी ने बताया कि यहाँ पर किसान भाइयों की भी उपस्थिति है। मेरे पिता स्वरूप भी बैठे हैं और वो पगड़ी लगाकर जो बैठे हैं, हरी, मुझे उनके वेशभूषा से भी समझ में आ रहा है कि वो किसान जरूर होंगे। जी, मैं आपको आप तक प्रणाम पहुंचाती हूँ। मेरे पिता भी एक किसान हैं। मैंने अपने पिता से जब पूछा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि बारिश के बाद जो भी रंग मेरे खेतों में आ जाता है वो मेरा पसंदीदा रंग हो जाता है। बाप किसानी करता है और बेटा दफ्तर जाता है। ये अच्छी बात है कि बुलंदशहर आज भी गांव की छाया लिए हुए है। जब भी, वरना लोग पूछते हैं अपने बच्चों से कि तुम इतने परेशान क्यों हो, वो कहते हैं कि आप क्या समझोगे मेरी प्रोफेशनल लाइफ की, जॉब की टेंशन। तब मैं कहती हूँ कि बाप किसानी करता है। बाबूजी, मैं आपके चरणों में रख रही हूँ पंक्तियाँ कि बाप किसानी करता है और बेटा दफ्तर जाता है, पानी जितना फैला हो पर बांध से रुक कर जाता है, जितने भी ऊंचे हो जाओ याद मगर इतना रखना, सर जितना ऊंचा हो दरवाजे से छुप कर जाता है। क्या बात है, बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद। एक चीज के लिए, और मुझे पता है कि समय कम है, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहती हूँ। मोहित शौर्य ने श्रद्धा को इतने अच्छे से बुलाया, सोनल जी को अच्छे से बुलाया, मुझे अच्छे से बुलाया, मेरी भूमिका अच्छे से बांधी। उस दौर में आप कवित्री को इतने मान सम्मान और इज्जत के साथ माइक पर बुलाते हैं, जिस दौर में संचालक बैठे हुए सामने श्रोताओं से कहता है, अपने पिता की उम्र के श्रोताओं से कहता है कि आपको देखकर दादा ने 3 बार अपना चश्मा पोंछा। उस दौर में यदि एक संचालक इतने सलीके का संचालन कर रहा है तो आपको एक बार तालियां बजानी चाहिए। बहुत धन्यवाद। वो कड़ी धूप में छांव की तरह होता है और किसी दौड़ में, श्रद्धा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर भाई ना हो, आप जैसे लोग ना हो, तो हम माइक पर 2 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। वो कड़ी धूप में छांव की तरह होता है और किसी दौड़ में ठाव की तरह होता है। वो ना हो तो हमारे चलने में दुश्वारियां हों, भाई भी दूसरे पाँव की तरह होता है। बहुत धन्यवाद। आ गई किताब की जमीन लिख जाओ इसमें इनके नाम। नहीं, ये कह रहे हैं कि कल का नाश्ता इनके घर में होगा। जिस गज़ल की आप डिमांड कर रहे हैं सर, मैं वो ज़रूर सुनाऊंगी। और सर आप भी बैठ जाइए। इतना बड़ा पर्चा लेकर जा रहे हैं तो लग रहा है कि ये पेमेंट की व्यवस्था इनके हाथ में ही होगी। देखो, जो उनकी अंकल की हालत है ना, कुर्सी को आराम देना चाह रहे हैं, इसलिए कुर्सी को आराम मांगती है। देखो मोहित, मैं कहने को कुछ कह सकती थी मगर मेरी भी हालत वही है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या बात है, ये बहुत अच्छा है। बताइए, हरिओम पवार दादा की दाद इस बात पर आई। एक रचना पढ़ती हूँ अपने मन की। सर आपने जो गज़ल कही है मैं वो ज़रूर पढ़ूंगी, पर एक गज़ल अपने मन की मैं पढ़ना चाहती हूँ। और महाराज जी भी यहाँ बैठे हैं, आपकी भी तालियां मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा।
आप जो भी संकल्प लेकर बैठे हैं ना उसको भूल जाइए। उस समय एक मेनका थी जिसने एक साधु की तपस्या भंग की थी, अभी एक मनिका खड़ी है माइक पे, तो थोड़ी देर के लिए अपनी तपस्या भंग कर दीजिए, थोड़ा हाथों को खोलिए। देखो ये आदमी की दिक्कत है, मन से थोड़ा फैशन भी ज्यादा कर ले तो लोग महात्मा बता देंगे। अच्छा ये ओहो, अच्छा महात्मा नहीं है, अच्छा ये महान आत्मा है, ठीक है अब मैं समझ, कोई बात नहीं। चलिए मैं पढ़ती हूँ सीधे सीधे एक रचना जो मैं आपको, कहाँ हाथ तुड़वा के जा रहे हो तो नहीं, अब मुझे यकीन हुआ कि बुलंद शहर में आ गई हूँ मैं। अब मैं एक गजल पढ़ती हूँ, नई है इसलिए आपका ज्यादा मन चाहती है, आपका मन मिलेगा, मोहब्बत मिलेगा, प्यार मिलेगा तो मैं देश के किसी भी कोने में उसे पढ़ूंगी, विदेश में कहीं भी पढ़ूंगी तो मुझे याद रहेगा कि बुलंद शहर वालों ने इतना प्यार देके भेजा था। एक शब्द आएगा अनापरस्त, जो पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, कविता के जानकार, उनको पता है कि अनापरस्त का मतलब होता है घमंडी या ईगोइस्टिक। अब पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है, वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है, वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है, अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है, अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। और आज की एक हकीकत पढ़ती हूँ, किसी से रिश्ता जरूरतन है ज़हन में कोई, किसी से रिश्ता जरूरतन है ज़हन में कोई, कहीं निगाहें कहीं निशाना सही नहीं है। बात है, बहुत शानदार बनेगा जी, क्या बात है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। अब एक शेर पढ़ रही हूँ, खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बनती है। बहुत लोगों को अक्सर गुमान हो जाता है कि वो ही ईश्वर हो गए हैं, वो ही खुदा, वो ही भगवान हो गए हैं और वो ही प्रकृति को बैलेंस कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि जब तक ऊपर वाला है वो ही प्रकृति को बैलेंस कर सकता है। अब सुनिए, खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बात है। हमारे बीच में हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार भाई साहब के लिए भी आपकी जोरदार तालियां बजाएं। आज का कवि सम्मेलन कैसा रहा कल यही तय करेंगे अखबार में लिख कर। हाँ
बहुत धन्यवाद। आपका पूरा स्नेह मिल रहा है, मन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विधायक जी मेरी पंक्तियां दोहरा रहे हैं, दोहराते रहिए विधायक जी, लोग भी आपको दोहराते रहेंगे। क्या बात है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं बुलंदशहर वालों। अब भाई साहब यही बात सुनने के लिए अपनी विधानसभा में कराओ एक कवि सम्मेलन। अगली बार बुलाते हैं कह रहे हैं। अच्छा, मतलब श्रद्धा जी और स्वयं को दोबारा नहीं बुलाएंगे आप? है। मैं आपके धैर्य को प्रणाम करती हूँ कि आपने इतना वक्त हम सबको दिया। हालांकि हम सब सुना भी अच्छा रहे तो आपको बैठना ही पड़ेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं बुलंदशहर वालों। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं अक्षत भैया का आज फ़ोन आया तो मैंने उनको भैया कहा तो वो बहुत थ्रिल हो गए और बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी खुशी हुई कि तुमने मुझे पहले ही वार्तालाप में, पहली कॉन्वर्सेशन में भैया कहा, तो मुझे लगा कि इस शब्द की कितनी इम्पोर्टेंस है और कितनी खूबसूरती है। जब आपको कोई बच्ची या कोई छोटी बहन आपको भैया कहती है तो वो लालित्य ही अलग होता है। मैं आप तक भी प्रणाम पहुँचाती हूँ, अपनी अंतिम रचना आप तक रखती हूँ जिसके लिए सर आपने कहा था, फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊँगी। स्वागत। अधूरी मोहब्बत के नाम। आप कितने भी बड़े नेता हो जाएं, कितने भी बड़े कवि हो जाएं, पर एक ना एक बार प्यार सबको होता है। चाहे आप सर कितने भी बार मुंडी हिला लें कि हमें नहीं हुआ, ये तो आप ही जानते हैं कि आपको हुआ है और आपका दिल भी ज़रूर टूटा होगा। अब मुझे नहीं पता कि कितनी पंचवर्षीय में कितनी बार टूटा होगा, लेकिन दिल तो ज़रूर टूटता है सबका। अच्छा, पीछे देखिए पुलिस के भी चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रेम की बात में यदि यूपी की पुलिस ताली बजा दे तो आहा हा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं सीधे सीधे पढ़ती हूँ। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। बहुत जिंदाबाद। बहुत ज़्यादा कभी चिंतन न करना, बहुत ज़्यादा कभी चिंतन न करना, हमारे प्रेम पर मंथन न करना, लिपट कर रह गई है रूह तुमसे, नहीं खलता है आलिंगन न करना। हाय हाय, क्या बात है, पोइट्री हो गई, क्या बात है। शहर के शोर में, इतना संकोच में तालियां क्यों बजा रहे हैं? शहर के शोर में वीरानियां हैं। कुछ लोगों को मेरी पंक्तियां याद हैं, कृपया वो स्वयं श्रीवास्तव जी को बताएं कि आपको मेरी भी पंक्तियां याद हैं। बहुत उछलते हैं वरना वो कवि सम्मेलन के बाद बहुत उछलते हैं। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। क्या बात है। वहीं पे बैठ के हाय हाय, अरसा गुजारूं, हाय हाय, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं,
जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ है। क्या बात है, जिंदाबाद, अद्भुत है, वाह वाह वाह, कमाल है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और एक शेर जो आपके काम आ सकता है मेरे नौजवान साथियों। जी मैं फिर से पढ़ती हूँ। मुझे पता है आपका वीडियो नहीं बन पाया था, इसलिए आप मुझसे दोबारा पढ़वा रहे हैं। तो क्या बुलंदशहर के ही लोग चालाक हैं? वहीं पे बैठ के, आप शायर हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। वरना अगर आप एक शायर के सामने पढ़ दें तो 4 तो वो गलतियां निकाल के दे देता है। मैडम आपका काफिया खराब है, आपका, हाँ नहीं, मुझे खैर वो अर्जुन भैया कह रहे हैं कि आपको इनकी हालत से नहीं पता लग रहा है कि ये शायर है। इनको इनकी हालत से भी पता लग रहा है, इनके हुलिये से भी पता लग रहा है कि ये शायर है। मतलब फोन का कवर और बाल का रंग एकदम सेम है सर। आप तो मणिका जी उधर ही हाथ, आपको अच्छा लग रहा है ना? एक बार साथ में तालियां बजाइए। हाथ उधर ही कर लो, वहीं पे बैठ के सब वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, क्या बात, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ है। क्या बात है, जिंदाबाद है। बहुत है। और अब एक शेर पढ़ रही हूँ, आपके दिल में थोड़ा ज्यादा दस्तक देगा। उसी से रूठ कर उसको मनाना, क्या बात, उसी से रूठ कर उसको मनाना, वाह, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियाँ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। चलता यही। और बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक शेर पढ़ती हूँ मैं, माँ के लिए शेर पढ़ती हूँ और फिर मुझे लगता है इससे अच्छा समापन कोई नहीं हो सकता है मेरे काव्य पाठ का। बहुत प्यारा शेर। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभाना जानती है, और माँ ही इकलौता ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। पूरी दुनिया आपसे पूछती है आपने कितना कमाया, पर इकलौती आपकी माँ ऐसी है जो आपसे पूछती है कि आपने कुछ खाया। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, गौर से और ये पेशानी कौन देखेगा, भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। क्या बात है, हाय हाय। और आप ये बात मानिए चाहे मत मानिए, हम सभी अपनी माँ की कुर्बानियों के दम पे ही बने होते हैं, हम किसी भी पद पर पहुंच जाएं। अंतिम शेर मेरी विदाई, और मुझे इतना यकीन दिलाइए, मुझे ये आभास कराइए कि थोड़ा सा बुलंदशहर मेरे साथ गया, और मुझे इतना प्रेम देकर विदा कीजिए कि मुझे लगे कि थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया। हाय हाय, क्या बात। कभी माँ की हथेली चूम लेना, हाय, कभी माँ की हथेली चूम
क्या बात है, अद्भुत है।